कोई जगह नहीं। मेरी बात मानो, भूल जाओ उसे। तुम जेनी को भूल सकते हो? नहीं। कहना आसान है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। ओ तुम, मैंने तो सोचा था तुम चले गए होगे। बिना तुमसे मिले? और वैसे भी तुम्हारे सिग्नेचर के बगैर मुझे यहाँ से जाने कौन देता? तुम्हें ले जाने के लिए कोई आया नहीं? कौन आएगा? आज यहाँ से छुट्टी मिलेगी, ना शाम को खबर है ना जेनी को। लेकिन हमारे रूल्स के मुताबिक हमारी ऑफिस ने जरूर खबर की होगी। खैर, अब तो उनसे मिलोगे ही, अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाओगे। यहाँ से जाने की तुम्हें कितनी खुशी हो रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। सिर्फ एहसान और कुछ नहीं? और बहुत सी बातें याद आएंगी। तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारा अपनापन, तुमने अपने हाथों से खाना पका कर खिलाया था। बहुत सी बातें याद आएंगी। तो एक बात और याद रखना, जैसे एक कैदी के रिहा होते वक्त जेलर उसे कहता है कि आइंदा यहाँ मत आना, हम भी हॉस्पिटल से जाने वाले मरीज को यही कहते हैं, फिर वापस मत आना। हेलो। गुड बाय शानू। आज फिर भी रखी है क्या? नहीं सुजीत, आज हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। क्या बात? वह बात यह था कि संडे था तो हम दिन में पी के सो गया। रास्ते क्या हो रहा है? डे ऑफ रेस्ट संडे। नो मैन, श्याम बाबू हमको बोल के गया था कि पार्टी में मिस्टर पिंटो आना मांगता। श्याम बाबू की पार्टी है क्या? हाँ, रिसेप्शन पार्टी। रिसेप्शन किस खुशी में? अरे शादी बनाया ना मैंने। श्याम ने शादी बनाई? हाँ, किसके साथ? जेनी मैम साहब के साथ। जेनी के साथ पार्टी कहाँ है? कोपाकाबाना में।
गद्दार, धोखेबाज, चुपचाप शादी कर ली, मुझे बुलाया भी नहीं। मगर तुम तो पागलखाने में थे। आज ही वहां से छुट्टी मिली, सीधे घर गया तुमसे मिलने, वहीं ये खुशखबरी मिली। मुबारक हो जेनी। जेनी, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। हीर दोस्त होकर भूल गया, कम से कम तुम तो मुझे अपनी शादी की खबर कर दी। अचानक चला आया, खाली हाथ, कोई तोहफा भी नहीं ला सका। एक्सक्यूज मी सर। यस, बड़ी हसीन तस्वीर बनेगी। एक तरफ मोहब्बत और वफादारी की मिसाल जेनी, और दूसरी तरफ मेरा अजीज और सच्चा दोस्त श्याम। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे यकीन है इस होटल में आने वाले सभी लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले मैं श्याम और जेनी के साथ यहाँ के हर प्रोग्राम में शरीक हुआ करता था। तब हम तीनों एक थे। आज दो एक हो गए हैं और एक अकेला रह गया। मैं अकेला इस खुशी का इजहार नहीं कर सकता। चाहता हूं आप सब मेरा साथ दें। जेंटलमैन, गिव देम अ हैंड। अरे क्या हुआ, तुम लोग खामोश क्यों हो? जॉर्ज, क्या हुआ जॉर्ज? टीसा, क्या हुआ तुम लोगों को? अरे ऐसा खुशी का मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। आज हमारे श्याम की शादी हुई है। हमारा अब तो श्याम हमारा नहीं रहा ना, वो तो जेनी का हो गया, और जेनी वो शाम की हो गई ना, तब तो जेनी भी हमारी नहीं रही। कोई किसी का हुआ और कोई किसी का ना हुआ। ये क्या हुआ? ये जो हुआ अच्छा हुआ। मैं इस खुशी के महफिल में आकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पीटर को ऐसी चीज बजाओ जो दो दिलों की कामयाब मोहब्बत की यादगार बनकर रह जाए। कोई ऐसी चीज बजाओ। पीटर, प्ले 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 पीटर, प्ले प्ले। I said 1 2 3 4।
सुजीत, सुजीत! अरे ये तो सुजीत बाबू है। मेन साहब क्या है? वो फिर वापस आ गया। कौन? सुजीत क्या? पहले से एकदम बदल गया, किसी से बात नहीं करता, किसी को पहचानता नहीं। वो कहाँ है? ऑफिस में। तुम्हें मालूम है सुजीत वापस आ गया? मालूम है डॉक्टर, आते ही उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। क्या? उसने मुझे जनी समझकर मुझ पर अटैक कर दिया। डॉक्टर वो तो बिल्कुल पागल हो गया है, उसे कुछ याद नहीं, किसी को पहचानता नहीं। मगर क्यों? ऐसा हुआ कैसे? इंस्पेक्टर ने बताया कि सुजीत अपने किसी दोस्त श्याम और जनी की शादी पे गया हुआ था। श्याम और जनी की शादी? हाँ, और वहीं पे अचानक उससे ये पागलपन का दौरा पड़ा। कहाँ है सुजीत? डॉक्टर शाह ने उसे शॉक ट्रीटमेंट के कमरे में भेज दिया। छोड़ दो मुझे। डॉक्टर शालिनी, मैं अपने काम में किसी का दखल देना पसंद नहीं करता। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं इस पेशेंट का पहले भी इलाज कर चुकी हूँ और इस केस में शॉक देना बिल्कुल गलत है। आपका मतलब है डॉक्टर शाह की डायग्नोसिस गलत है? बड़े से बड़ा डॉक्टर भी गलती कर सकता है। मैं इस पेशेंट की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। डॉक्टर शालिनी, मुझे आपकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ पेशेंट की भलाई के लिए कर रही हूँ। जरा सहारा देना। घबरा सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लो पानी पियो। वो लोग मुझे मार डालना चाहते थे। भूल जाओ उन सबको। क्या बिगाड़ा था मैंने उनका? कभी किसी को तकलीफ नहीं थी। मत सोचो उनके बारे में। सबका दिल बहलाता रहा, कोशिश करता रहा हर कोई अपना गम भूल जाए। हर कोई मुझे भूल गया। मैं तुमने मेरी जान बचाई। कौन हो तुम? तुम्हारी हमदर्द। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं आता मुझ पर? नहीं, जो यकीन करता है उसे प्यार नहीं मिलता, और जो प्यार करता है उसे कुछ नहीं मिलता। आराम करो, सो जाओ। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन बहुत अच्छा होना बहुत बुरी बात है। आप? मैं सुपरिंटेंडेंट से मिलना चाहती हूँ। मैं उनकी भतीजी हूँ। शालू, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? सुजीत ने एक लेटर में आपके बारे में लिखा था। ओह, तो आप ही जेनी हैं? हाँ, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। कहिए, क्या काम है आपको? मैं सुजीत से मिलना चाहती थी। किस लिए? कुछ बताना था उससे। आज वो इस काबिल नहीं रहा कि किसी की कोई बात समझ सके, और उसकी इस हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। कभी कभी कुछ बातें इंसान के बस के बाहर होती हैं, वो मजबूर हो जाता है। मैं यही समझाने के लिए आई थी। अब इससे कोई फायदा नहीं होगा, न आपको न सुजीत को। प्लीज, मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। सॉरी, इसकी इजाजत नहीं मिल सकती। जो कुछ कहना है आप मुझसे कह सकती हैं। आपकी बात सुनकर
शायद मेरे सुजीत को अच्छा करने में कुछ मदद मिल सके। ठीक है, मैं आप ही को बता देती हूँ। 2 महीने पहले की बात है। मेरी कई बार जिद करने पर भी शाम ने मुझे सुजीत से मिलने नहीं दिया। एक दिन मैंने फैसला ही कर लिया कि मैं यहाँ अकेली आऊंगी। शाम! शाम पागल हो गए हो। शाम स्टॉप इट! स्टॉप इट शाम प्लीज। नो शाम! आज नहीं शाम! चीखो चिल्लाओ, लेकिन आज तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। नहीं शाम! मैं ये सब नहीं चाहता था। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब शाम ने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे कहीं का ना रखा, तो मैं क्या करती? सुजीत से सब कुछ कह देती, वो आपको माफ कर देता। आपने शादी करके उसे जो सदमा पहुंचाया है, उसके लिए मैं खुद पछताऊंगी, जिंदगी भर रोऊंगी। मगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? अपनी जान दे देती, शाम का खून कर देती, मगर सुजीत के यकीन को ठेस नहीं पहुंचाती। I'm sorry, जेनी। आपने ठीक कहा। मैं सुजीत से आखिरी बार मिलकर उसे यकीन दिलाना चाहती थी कि उसी के दोस्त ने मुझे उसके लायक नहीं रखा। मगर अब मैं उसे अपने लिए नहीं दिखाऊंगी। ठहरो, मैं कोशिश करूंगी। रहने दीजिए, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे। कहिए। आप सुजीत के नजदीक रहेंगे। अगर वो ठीक हो जाए तो उसे यकीन दिला दीजिए कि मैं उसके प्यार के काबिल नहीं थी। कहाँ गई? सुजीत से मिलने। किस लिए? इसलिए कि आज वो जिस हाल में है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। खास करके तुम। उसे देखने के लिए तुम्हें खुद जाना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं। अब तुम मेरी बीवी हो। सुजीत को हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं ये वादा नहीं कर सकती। इसका मतलब है अब भी तुम्हारे दिल में सुजीत के लिए जगह है। बहुत ऊंची जगह, और हमेशा रहेगी। जेनी, मैं तुम्हारा शौहर हूं और मेरा ये फैसला है, आइंदा तुम सुजीत को मिलने की कभी कोशिश नहीं करोगी। आज के बाद हमारी जिंदगी में सुजीत का साया तक नहीं आएगा। ये तुम्हारा ज़मीर बोल रहा है। तुम इस बात से डरते हो कि सुजीत कभी सामने आया तो तुम उसे अपना मुंह नहीं दिखा सकते। Shut up! कितने खुदगर्ज हो, कितने एहसान फरामोश हो तुम, जिसकी दोस्ती की खातिर सुजीत ने मैक्स के खून का इल्जाम अपने ऊपर लिया, जिसकी दोस्ती की खातिर वो सदमे से पागल हो गया, मगर शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं निकाला उसने। Stop! ऐसे आदमी की तो पूजा करनी चाहिए। जेनी! तुम अभी तक सोए नहीं? खत लिख रहा था जेनी को। इसे पोस्ट कर देना। पढ़ना मत। हाँ, कुछ आपस की बातें लिखी हैं। नहीं पढ़ूंगी। लेकिन अब तुम जेनी को खत क्यों लिखते हो? इतने दिन हो गए हैं, मिलने नहीं आई।
तुम अब भी प्यार करते हो उससे? करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। और वो तो मेरे बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती। एंगेजमेंट तो हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाएगी। फिर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। क्यों? बहुत बड़ी है, बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ, नफरत है, धोखा है, हमें नहीं पसंद। और फिर हम दो ही तो हैं, जेनी और मैं। एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे जहां पहाड़ होंगे, नदी होगी और नदी में कछुए होंगे। मगर जेनी ने तो अपनी दुनिया अलग बसा ली है, उसकी शादी हो चुकी है। तुम बकती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम तो शादी की पार्टी में भी गए थे। मुझे तुमसे नफरत है, चली जाओ यहाँ से। फिर कभी मत आना। नहीं आऊंगी। इसे पोस्ट कर दो ना। क्या ये? तुम्हारा खत जो तुमने जेनी को लिखा है। जेनी मर चुकी है, मैं जेनी को खत लिखूंगा? मुझे पागल समझती हो तुम? चले जाओ यहाँ से। अब मुझे पागल समझते, किसी को नहीं मालूम मैं कौन हूं। अकेला हूं, कोई साथी नहीं, कोई अपना नहीं, किसी का प्यार नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ है। मगर तुम्हें याद नहीं? क्या याद नहीं? एक लड़की थी जो तुम्हें बहुत जाने लगी थी, अब भी चाहती है। कौन? शालू। शालू? कौन शालू? भूल गए? तुम उससे बहुत सी बातें किया करते थे। कब? कुछ ही दिन पहले शालू रोज तुमसे मिलने आती थी। कहाँ? यहीं, इसी कमरे में, जब तुम पिछली बार यहाँ आए थे। मैं यहाँ? हाँ, याद करने की कोशिश करो। कुछ याद नहीं करना चाहता, सब भूल जाना चाहता, सब भूल जाना चाहता। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे ये गाना तुमने क्यों गाया? अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत दर्द, जैसे अपना ही दर्द। सुनते ऐसा लगा जैसे पहले कभी सुना था। नहीं, जैसे किसी ने फिर से पुराने जख्म को कुरेद दिया, दर्द फिर से उभर आया। फिर गाओ, फिर गाओ। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।
बज गया है, सो जाओ। आज नींद नहीं आ रही है। आज कई दिनों से यही हालत है तुम्हारी। कहीं ऐसा ना हो कि सुजीत का इलाज करने में तुम अपनी सेहत खराब कर लो। आखिर इस दिन रात की परेशानी से तुम्हें क्या फायदा होगा? खुशी होगी, एक अच्छे नेक इंसान के खोए हुए होश हवास वापस आ जाएंगे। और उन दिनों की याद भी जब वो पिछली मर्तबा यहाँ था। लोगों के दिमाग को समझना मेरा पेशा है। अपनी शालू के दिल का हाल नहीं समझ सकता। वो अच्छे हो जाएंगे ना चाचा जी? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। चाचा जी अब सो जाओ बेटी, सो जाओ। सुजीत, मैं हूँ जेनी। इधर आओ, आओ ना। इधर आओ। यहाँ आओ। मैं हूँ जेनी,
मैं जानता हूँ तुम एक दिन जरूर आओगी मेरी चैनी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत? हाँ, मैं पूछने आई हूँ तुम मेरी बदनामी क्यों कर रहे हो? बदनामी? तुम जानते हो कि मैं श्याम की बीवी हूँ। श्याम? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। झूठ झूठ। तुम सबसे कहते फिरते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपने दोस्त की बीवी को बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा मत कहो जेनी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ तुम नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैंने तुमसे प्यार कभी नहीं किया। तो तुम्हें जिंदा भी नहीं रहना, तुम्हें जिंदा भी नहीं रहना चाहिए, तुम्हें जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। रुको से, जिंदा नहीं रहना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए। छोड़ दो मुझे, आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो मुझे। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जी नहीं। मुझे माफ कर दोगी ना? किस लिए? सुजीत का रिएक्शन देखने के लिए मैंने ही तुम्हें जेनी बनाकर वहां भेजा। मुझे खुशी है मैं आपके किसी काम आ सकी। सुधा, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे कहने से तुमने अपनी जान खतरे में डाली। आपके कहने से नहीं, आपके खातिर। मेरे खातिर? जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सुजीत आपके लिए सिर्फ एक पेशेंट ही नहीं, कुछ और भी है। नेम साहब, आपको 11 नंबर का पेशेंट बुला रहा है। एक ताजा शेर अर्ज है महाराज। अर्ज करता हूँ कि चले जो गए थे वो फिर लौट आए। बांध के महाराज जरा फटका ऊंचा कर लीजिए। शुक्रिया। चले जो गए थे वो फिर लौट आए और उन्हें खींच लाई मोहब्बत हमारी। खींच लाई। वाह 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 महाराज, सुना आपने? खींच लाई। इस दुष्ट के लिए क्या क्या महाराज। इसकी ज़बान खींच ली जाए। सुना तुमने? जी हाँ। जाना मत। जी नहीं। चिमटा लेके आता। जल्दी आइएगा। चिमटा लेके आता।
आधा वर्द है हम यहाँ फिर तशरीफ ले आए हैं। सही नसीब। मैं तो कहता हूँ मियाँ कि वो पागल ही क्या जो पागल खाने से चला जाए, माफ करना। अरे या तो दीवाना है से और या तू जिसे तौफीक थे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। मेरी जान, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी जुदाई में दारू पी कर मैं देवदास बन गया हूँ। पारो सुख के अब दिन बीतत नाही। दरवाजा खोलो। मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। रामू दादा, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। कब से मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, पुकारते थक गई है बेचारी। मुझे उसको एक बार कलेजे से लगाने दो, एक बार। रामू दादा, तुम्हें कई बार समझाया कि तुम्हारी लड़की मर चुकी है, वो कभी नहीं आएगी। सुन, उसने फिर पुकारा। आया भैया, आज ये दरवाजे टूट कर रहेंगे, आज सब बंधन टूट जाएंगे। आज मैं अपनी बेटी से मिलकर रहूंगा, आज मैं अपनी बेटी को जी भरकर प्यार करूंगा, आज मैं अपनी बेटी को खूब देख। आ गए तुम, ले आए ना मेरी बेटी को। कहा है मेरी राधा? तुम भूले नहीं है, तुमने याद रखा, तुमने कहा था तुम मेरी बेटी को लेकर आओगे। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आया। अरे क्या हुआ? रामू दादा गिर गया, डॉक्टर को बुलाओ। रामू दादा रामू दादा गिर गया। रामू has fallen। रामू दादा गिर गया। डॉक्टर साहब, रामू दादा गिर गए। क्या? What happened, doctor? सर, रामू खत्म हो गया। What? रामू is dead। नहीं, आज ये अपनी बेटी से मिलने गया। अब ये कभी नहीं रोएगा, कभी उसे नहीं बुलाएगा, वो भी उसे कभी आवाज नहीं देगी। आज दोनों मिल गए, हमेशा के लिए मिल गए। रामू दादा, खुश हो ना? श्यामला, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। सखाराम, सब पेशेंट्स को वार्ड में ले जाओ। सुजी, ऊपर जाओ सुजी। तुम लोग सब ऊपर जाओ। डॉक्टर शाहरुख, तुम यही रहो, मैं केस रिपोर्ट तैयार करके घर का इंतजाम करवाता हूँ। ना रो तू यहाँ ऐसे पगला कहीं का,
मुसीबत को अपने गले से लगा ले। तेरे गम की दुनिया तुझे दे गए हैं, यहाँ से वहाँ रूठ कर जाने वाले। मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं, और भी है बहुत गम के मारे हुए। है मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं, और भी है बहुत गम के मारे हुए। मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं। हर कदम पर यहाँ और हर मोड़ पर गम की एक दास्तां कह रही हर नजर, कह रही हर नजर। कितनी बेचैनियां रह के खामोश भी दे रही है सदा बिन पुकारे हुए। है मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं। प्यार जिसने किया उसको पागल कहा, अपनी दुनिया में ये जुल्म होता रहा, जुल्म होता रहा। सैकड़ों बार ये खेल खेला गया, सैकड़ों बार ऐसे नजारे हुए। है मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं। ऐसे इंसान भी मैंने देखे कई, मौत जिनके लिए जिंदगी बन गई, जिनकी आहों से है गूंजती ये फिजा, जिनके आंसू गगन के सितारे हुए। है मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं, और भी है बहुत गम के मारे हुए। है मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं। सुजी, आज मैं खाने क्यों वापस कर दिया? भूख नहीं। आज रामू दादा ने भी तो खाना नहीं खाया, बेचारा बहुत भूखा था, भूखा ही रह गया। जानती हो दुनिया में कितने रामू दादा हैं? बहुत सारे, और जितने हैं सब पागल हैं।
हमेशा सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका कोई अपना है जो कभी ना कभी उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन मिलता कभी नहीं। सब रामू दादा की तरह पुकारते रहते हैं, रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं और फिर मर जाते हैं। सुजीत, दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता। मिलता है, किसी को सब कुछ मिलता है, किसी का सब कुछ लुट जाता है। सिर्फ गम रह जाता है, जैसे यहाँ लाकर कैद कर दिया जाता। तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? जहाँ गम ना हो, दुख ना हो, रामू दादा ना हो, जहाँ सिर्फ पहाड़ हो, नदी हो और नदी में कछुए हो। है कोई ऐसी जगह? हाँ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी, आओ मेरे साथ। देखो कितनी खूबसूरत जगह है, चारों तरफ पहाड़ है, नदी है। नदी में कछुए नहीं हैं। कछुए? हाँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार है उनसे। तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है जानते हो सुजीत? एक अच्छी समझदार लड़की की जो तुम्हें समझ सके, हर हाल में तुम्हारा साथ दे सके, तुमसे इतना प्यार करे कि तुम अपने आप को भूल जाओ। नहीं, वो प्यार एक धोखा है, झूठ है। नहीं सुजीत, प्यार उस बंधन का नाम है जो दो दिलों को एक कर देता है। ठहरो, ये मैंने कहा था किसी से? किससे कहा था? कब कहा था? पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था? कुछ याद आया तुम्हें? कुछ यादें हैं धुंधली सी, जो आती हैं, खो जाती हैं। अधूरी यादें, जैसे कोई भूला हुआ गीत जिसके सुर याद हो लेकिन वो याद नहीं। वो गीत भी याद नहीं जो तुमने मुझे सुनाया था? कौन सा गीत? तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। आगे? जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, हाँ, ये गीत सुना हुआ सा लगता है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आता? क्यों नहीं होता? बीती बातों का कुछ ख्याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो। बीती बातों का कुछ ख्याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो। राज़ दिल में तुम्हें बता दूंगी, मैं तुम्हारी मान जाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हो तुम मुझे यूं। चालू, चालू, ये क्या हो गया है?
अचानक मुझे सारी बातें याद आ रही हैं। मैं पहले भी यहाँ पे आया था, यही नदी, इसी जगह, और तुम मुझे लाई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसी दिन तो तुमने मुझे बताया था कि प्यार क्या होता है। हाँ, हाँ, कुछ कहा था मैंने। क्या कहा था मैंने? प्यार उस बंधन का नाम है जो दो दिलों को एक कर देता है। प्यार उस खुशी का नाम है जिससे बढ़कर जिंदगी में कोई खुशी नहीं होती। प्यार उस रिश्ते का नाम है जो कभी नहीं टूटता, जो कभी नहीं खत्म होता। सुजीत, शालू, कब से मैं उसी दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम मुझे इसी तरह शालू कहकर पुकारो। कब से? जब तुम पिछली बार मेरी जिंदगी में आए और आकर चले गए। शालू, तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बता दिया? तभी मौका नहीं था, तब तुम जेनी के थे। जेनी? जेनी? वो मुझसे मिली थी आकर। उसने जो कुछ भी किया उसमें उसका कोई दोष नहीं। दोष है तो श्याम का। श्याम? हाँ, तुम्हें कुछ पता नहीं। श्याम तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। शालू, फिर कभी ऐसा मत कहना। तुम श्याम को नहीं जानती, मैं श्याम को जानता हूं। अगर मैं उसका दोस्त नहीं होता तो मैं कहता श्याम एक फरिश्ता है। यस? मुझे जेनी से मिलना है। जेनी तो इस वक्त बाहर गई। आप? मैं डॉक्टर शालिनी हूँ। आप मिस्टर श्याम हैं? जी है, कहिए। मैं मेंटल हॉस्पिटल से आई हूँ। मेंटल हॉस्पिटल? क्या काम था जेनी से? काम तो वैसे आप ही से था। फरमाइए। मुझे आपकी मदद चाहिए। सुजीत का केस मेरे हाथ में है। मुझे आपके केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुजीत आपका दोस्त है मिस्टर श्याम? नहीं, और ना कभी था। बस सिर्फ ये बात अगर आप सुजीत से कह दें तो उसके इलाज में बड़ी मदद मिलेगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बार हॉस्पिटल आना होगा। सॉरी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। इंसानियत के नाते भी नहीं? नहीं, किसी नाते नहीं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि अगर सुजीत अच्छा हो जाता है तो ये जाहिर हो जाएगा कि मैक्स का खून किसके हाथों से हुआ है। ये बात आप कैसे जानती हैं? आपके लिए इतना जानना काफी है कि मैं जानती हूँ। अगर जरूरत हुई तो आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं पुलिस की मदद भी ले सकती हूँ। तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? आप मेरे साथ चलते हैं या? चलिए। मुझे अफसोस है मिस्टर श्याम, आपको धमकी देकर अपने साथ आने के लिए मजबूर करना पड़ा। सुजीत हमेशा आपकी तारीफ करता था, उसे बड़ा नाज था आपकी दोस्ती पर। ताज्जुब की बात है, आपको उसे जरा भी हमदर्दी नहीं। ताज्जुब तो मुझे, डॉक्टर होकर आप पागल की बातों का इतने यकीन करती हैं? मुझे ये सब बातें उसने पिछली मर्तबा बताई थी जब वो पागल नहीं था और अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे पागल बनना पड़ा था। ओह, आई सी। आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानती हैं। क्या हुआ? पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही। पेट्रोल तो है। ओह, आसपास कोई मैकेनिक नहीं क्या? इस सुनसान जगह में मैकेनिक कहाँ? यहाँ तो मीलों तक आबादी नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर श्याम, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। इट्स ऑल राइट, आई डोंट माइंड।
मिस्टर श्याम, ये जगह बहुत खतरनाक है, आगे मत जाइए। यहाँ कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक एक्सीडेंट और सही। देखा अपने दोस्त को? तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। श्याम! घबराओ नहीं जाना। एक बार पहले भी तूने मेरी खुशी छीनी, लेकिन मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। आज दोबारा मेरी खुशी छीनना चाहता है। अब मुझे मालूम हुआ कि तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा दुश्मन है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू जिंदा है, जैनी तुझे भूल नहीं सकती, और मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले चलो पुलिस स्टेशन। I must congratulate you, डॉक्टर शालिनी। सुजीत का इलाज करने में जो तुमने रिस्क लिया, उसका नतीजा बहुत अच्छा निकला। थैंक यू सर। उसे यकीन हो गया कि न जैनी को उससे मोहब्बत थी और न श्याम उसका दोस्त था, और ये दोनों बातें उसके ठीक होने के लिए बहुत जरूरी थी। आपने नोट किया सर, सुजीत को पिछली बातें भी याद आने लगी है। यस 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 यस। इसीलिए डॉक्टर शालिनी, मैं समझता हूँ कि तुम सुजीत से मिलना जुलना कम कर दो, और इलाज के सिलसिले में जो तुमने प्यार का एक्टिंग शुरू किया था, उसे तो बिल्कुल खत्म कर दो। लेकिन उसका इलाज अभी खत्म नहीं हुआ सर। डॉक्टर शालिनी, सुजीत की दिमागी हालत इस वक्त उस स्टेज पर है जब वो ख्यालों की दुनिया से हकीकत की तरफ वापस आ रहा है, जब झूठ और सच की आपस की दूरी कम होती जा रही है, और ये स्टेज बड़ी नाजुक होती है। मरीज झूठ को सच समझने लगता है। हो सकता है उसे गलतफहमी हो जाए कि तुम उसे वाकई मोहब्बत करती हो। और अगर हो गई हो तो? क्या? मुझे भी पता नहीं था, लेकिन इस बात का एहसास होने के बाद कि मैं सुजीत को चाहने लगी हूँ, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती। ये तुम क्या कह रही हो शालू? तुम एक डॉक्टर हो। मैं एक औरत भी हूँ। शालू, तुम्हारे बारे में मैं ये सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर और मरीज के दरमियान सिर्फ डॉक्टर और मरीज का रिश्ता होना चाहिए। एक डॉक्टर की जिंदगी में दिल की कमजोरी या जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर शालू, मुझे उम्मीद है अब तुम सुजीत से बिल्कुल नहीं मिलोगे। डॉक्टर शाह। आओ सुजीत, आओ। मैं बहुत खुश हूं तुम अच्छे हो गए। डॉक्टर शाह, मैं डॉक्टर शालू से मिलना चाहता हूँ। क्यों, थैंक्स देने के लिए? जी नहीं,
मुझे उनसे कुछ पूछना। सुजीत, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर और मरीज के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं होती जिसका मुझे पता ना हो। जी डॉक्टर शाह, शालू और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। मैं जानता था तुम यही कहोगे, क्योंकि हर मरीज ठीक हो जाने के बाद यही कहता। आपका मतलब है शालू मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, ये हो नहीं सकता। यहाँ अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें ठीक करने के लिए शालू को अपना प्यार देना पड़ता है, हमदर्दी से पेश आना पड़ता है, यहाँ तक कि कभी कभी मोहब्बत का नाटक तक करना पड़ता है। डॉक्टर शाह, ये सब बातें मैं शालू की जुबानी खुद सुनना चाहता हूँ। इसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। और भी मरीज हैं हॉस्पिटल में जिनका इलाज डॉक्टर शालू को करना है। सुजीत, अब तुम ठीक हो चुके हो, जब चाहो जा सकते हो। ये डॉक्टर शालू ने आपके लिए भेजा है। कहाँ है वो? कार्टन। ये तुमने क्यों बताया? डॉक्टर शालू का सुजीत से मिलना ठीक नहीं है। लेकिन सर, डॉक्टर शालू खुद ही उनसे मिलना चाहती थी। शालू? गुड मॉर्निंग सुजीत। कितनी खुशी की बात है, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो और आज यहाँ से जा रहे हो। 3 दिन हो चुके हैं, तुम मुझसे मिली नहीं, मेरी खबर भी नहीं ली। फुर्सत नहीं मिली, दूसरे मरीज भी तो हैं। डॉक्टर और मरीज के अलावा हमारा कुछ और रिश्ता भी बन चुका है शालू। डॉक्टर शाह से तुमने सर्टिफिकेट ले लिया? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला शालू। उसका जवाब ये है कि तुमने मुझे गलत समझा है। इतने दिनों की जान पहचान के बाद भी किस तरह रात दिन एक करके कितनी तकलीफ उठाकर तुमने मेरा इलाज किया। वो मैं हर मरीज के लिए करती हूँ। नहीं शालू, हर मरीज को तुम अपनापन दे सकती हो, हमदर्दी दे सकती हो, अपना दिल नहीं दे सकती। इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी कि जाने से पहले तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दूं। ऐसी गलतफहमी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है शालू। सच्चा प्यार भी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। वो सब झूठ था। वो सारी बातें तुम्हारे इलाज के लिए बहुत जरूरी थी। आज वो सारी बातें मेरे जीने के लिए जरूरी हैं शालू। तुम्हारे बगैर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं होगा। सुजीत, तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अब तुम जा सकते हो। कहाँ जाऊं? वो जगह भी तो बता दो जहां तुम याद नहीं आओगी, जहां तुम्हारे बगैर जी सकूंगा। मुझे ठीक क्यों किया शालू? मैं तो पागल ही अच्छा था। सुजीत, तुम कहते हो कि तुम्हारा प्यार झूठा था। जिस प्यार ने मुझे फिर से जिंदगी पर यकीन करना सिखाया, अपने आप पर यकीन करना सिखाया, मैं उसे झूठ कैसे मान लूं शालू? कैसे मान लूं कि वो सब झूठ था? बस करो सुजीत, बस करो। आपको कहाँ जाना है साहब? सुना नहीं है आपने? कहाँ जाना है? ऐसी जगह ले चलो जहाँ पहाड़ हो, नदी हो और नदी में कछुए हो। डॉक्टर शालू? नहीं, सिर्फ शालू। शालू? तुम्हारी शालू। शालू? सुजीत। शालू? जो प्यार की शालू? उन नजारों की याद आ
जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।